तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वाले भाग में हम लोग 50 क्वेश्चन तक देख चुके हैं और इस वाले भाग में हम लोग फिर 50 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चनों का ये सेट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला सवाल यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, नव गौथिक शैली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है आपको। तो इसका उत्तर होगा 1853। याद रखिएगा, डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 54 नंबर क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा 1915। तो चलते हैं अब आगे, ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये देखिए दोस्तों, ये 2 बार क्वेश्चन है, 55 नंबर और 56 नंबर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन है, 55 नंबर भी और 56 नंबर भी। रुकिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं, बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए 55 नंबर और ये 56 नंबर, दोनों क्वेश्चन आ गया है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर होगा 1930। ये वाला क्वेश्चन C नंबर होगा, 1930। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ जी दोस्तों, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये B होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो जैसा कि आपको याद ही होगा, फिर भी आप एक बार इसे देखें, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1917। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी बिहार आए थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चंपारण सत्याग्रह तीनकतिया पद्धति को समाप्त करने के लिए किया गया था। नील, एक तरह से आप इसे नील आंदोलन भी कह सकते हैं। अंग्रेज लोग भारत के लोगों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, उसी के लिए यह सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1931। याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1931। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइमन कमीशन कब भारत आया था? जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका उत्तर होगा 1928। अगले प्रश्न की ओर चलिए, 61, तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? याद रखिएगा दोस्तों, तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, अल बरूनी। जी हाँ दोस्तों, अल बरूनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा सन 1600 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संथाल विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1855। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, याद रखिएगा, 64 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली ने ही महलबारी व्यवस्था को लागू किया था, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65 नंबर, ध्यान दीजिएगा, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर होगा, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका उत्तर होगा सिद्धू कान्हू। याद रखिएगा दोस्तों, सिद्धू कान्हू होगा। कहीं कहीं आपको जतरा भगत भी देगा, लेकिन वो गलत उत्तर होगा। कहीं कहीं आपको भागीरथ भी देगा, ये भी उत्तर गलत होगा। सही उत्तर होगा सिद्धू कान्हू। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? जी हाँ दोस्तों, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? आपको हम दोबारा क्वेश्चन भी बोलते जा रहे हैं, इसलिए आप लोग मन लगा करके इसे ज़रूर याद कीजिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। इसका उत्तर होगा 1875 दोस्तों, 1875।
रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता था? तो आपको याद होना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई को 3 नामों से पुकारा जाता था, छबीली, मनु और मणिकर्णिका। तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध जानते हैं किसका नाम था दोस्तों? अब लखनऊ का। तो वहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, कभी नहीं भूलिएगा, एकदम हॉट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपको तो ये जरूर ही याद होगा, फिर भी आप इसे याद कर लीजिएगा, चर्बी वाले कारतूस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है 71 नंबर, ध्यान से देखते रहिए, आपको याद ज़रूर हो जाएगा। मन से देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, परिश्रम करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा विजयनगर साम्राज्य दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न ऐसा ही है, इसी से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1336 में 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, आमुक्त माल्याद किसने लिखा है? तो इसका उत्तर होगा कृष्णदेव राय। याद रखिएगा दोस्तों, कृष्णदेव राय ने अमूल्य माल्याद नामक पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, महमूद गजनी के साथ में अलबरूनी भारत आया था। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद या चौथी बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, कनिष्क, इसका उत्तर होगा कनिष्क। और कनिष्क महायान संप्रदाय से संबंधित है, यह भी याद रखिएगा। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो कनिष्क का संबंध महायान शाखा से था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कनिष्क ने शक संवत का शुरुआत किया था। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट करते चलें। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो इसका उत्तर होगा चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो उत्तर होगा गुरु नानक। याद रखिएगा दोस्तों, गुरु नानक का जन्म, याद रखिएगा दोस्तों, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कबीर। याद रखिएगा दोस्तों, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर दोस्तों। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर की उपाधि किसने वापस की थी? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन 83 नंबर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? याद ही होगा आपको दोस्तों, जरूर याद कीजिएगा, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। एक्ट है दोस्तों, अधिनियम है, कानून नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि रॉलेट एक्ट भी शायद इसी समय में पारित हुआ था, लेकिन इसका उत्तर 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? यहाँ दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा 284। याद रखिएगा,
1984। अगला प्रश्न है 85 नंबर, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। तो इसका नाम है पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो इसका उत्तर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें क्या पूछना है ना। तो इसका उत्तर होगा 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही भारत गणतंत्र बन गया था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। जहाँ दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में मुंबई में हुई थी, सन 1885 में। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 88 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, अब बस कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी कोई पूछने वाली बात है, जरूर याद होगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो इसका उत्तर होगा राजगिरी। दोस्तों राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है, जबकि हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बौद्ध धर्म। सांची का स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 94 नंबर, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। जी हाँ दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हुमायूं। याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा हुमायूं। अगला प्रश्न है, जहांगीर का शासनकाल क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल 1605 से प्रारंभ होकर 1627 ईस्वी तक जाता है। अगला प्रश्न है, सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति, यानी कि सभी का शांति, सभी जगह शांति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 97 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो उत्तर होगा हेमू। याद रखिए दोस्तों, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो उत्तर होगा हेमू। अगला प्रश्न है, जीतल क्या था दोस्तों। याद रखिएगा, जीतल क्या था। तो जीतल था सिक्का। याद रखिएगा, जीतल क्या था, सिक्का था। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। अब भला बताइए, ये क्वेश्चन किसको याद नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो उत्तर होगा, आप ही बताइए उत्तर कौन होगा, पांडव। तो यहाँ से हम लोग सारे क्वेश्चनों को कर चुके हैं। अब इसे देखते हैं। अब आप लोग का ये भाग 2 समाप्त हो गया। अब भाग 3 प्रारंभ करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में दोस्तों। जय हिंद।